हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से छोटी सी वीडियो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं और इसमें मैं अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बात करूंगा और छोटी सी वीडियो होगी और इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे खुद को फिट रखा, अपने वेट को मेंटेन रखा और मैंने ऐसा क्या क्या किया कि मैं कंटिन्यू ऐसा कर पा रहा हूँ। बिकॉज आपको भी पता है अगर कंटिन्यू हम कुछ भी चीज़ें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट उसमें नहीं मिलेगा। सो स्टार्टिंग में मैंने 9 से 10 महीने तक तो मैंने शुगर्स, जंक फूड, मैदा वाली चीज़ें नहीं खाई थी। बट आफ्टर डैट मैंने सब कुछ खाना चालू किया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वेट गेन हो रहा था। बट आपको पता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट रखने के लिए आपको खुद उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा और उसको मॉडरेट करना पड़ेगा और हमेशा आपको उतना ही खाना होगा जितनी आपको आवश्यकता है। सो मैंने वही किया और हमेशा हेल्दी फूड खाने की कोशिश की और एक्सरसाइज में मैं बस पुशअप करता था, पुलअप्स करता था और घर पे हूँ तो ज़्यादातर मेरा एक्टिविटी का जो भी पार्ट है मैं ट्राई करता था कि मैं वॉकिंग करके ही अपनी कैलोरी बर्न कर दूँ। तो ये सारा मेरा था और उसके बाद मैंने जब एक्सरसाइज करना बंद किया, डेली करता था मैं बट वीकली 2 to 3 टाइम्स, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वेट फिर गेन हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि वीकली मैंने स्टार्ट किया, कभी रनिंग, कभी वॉकिंग, कभी पुशअप्स, कभी पुलअप्स, कभी स्किपिंग रोप्स। तो ये सारी चीज़ें करके अभी तक मैंने अपने वेट को मेंटेन किया है और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि टुडे आई हैव बीन कंप्लीटेड 2 years। बिकॉज मुझे याद है कि वो 24 अगस्त ही था 2020 में जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने वेट को लूज जरूर करूँगा और इतना ज़्यादा लूज करूँगा कि जहाँ तक मैं शायद कभी भी था ही नहीं जिस वेट पे। उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वहाँ जाना है। शायद आप लोगों को भी ऐसा कुछ गोल बनाना पड़ेगा सो डैट आप लोग भी ऐसा कर सको। सो आपने ये देखा होगा कि काफ़ी टाइम लोग कहते हैं कि अगर आपने अपना गोल बनाना है डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करने में भी टाइम ले या आपको पता ना हो कि हमें जाना कहाँ पे है। तो सिर्फ यही चीज़ें हैं, आप भी अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे इतने वेट तक जाना है, यहाँ तक मुझे डाइट करनी है, उसके बाद मुझे रूटीन वाइज सब कुछ चीज़ें कम कर देनी है। बट डेली अपनी डाइट पे ध्यान रखना है और मैं कंटिन्यू कोई एक्सरसाइज भी नहीं करता, बस मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ। चाहे मैं घर पे हूँ या ऑफिस में हूँ या कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो ट्राई करता हूँ कि वॉकिंग करूँ। पूरे डे में जितना ज़्यादा मैं वॉकिंग करूँगा, आप लोगों को भी पता है कि विदाउट एक्सरसाइज मैं उतना ही ज़्यादा कैलोरी भी बर्न करूँगा। और मोस्टली मैंने 2 डंबल्स मंगा रखे हैं अपने घर पे, उसको भी मैं कभी लिफ्ट कर लेता हूँ और कभी पुलअप्स कर लेता हूँ, कभी पुशअप्स कर लेता हूँ और कभी मन किया तो पार्क में चला गया, पार्क में थोड़ी बहुत वॉकिंग की, उसके बाद वापस आ गया घर पे। तो बस मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस में यही पता लगा कि अगर हम अपने माइंड सेट में कुछ ऐसा बना लेते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है, परमानेंट करनी है, सो डेफिनेटली यू विल डू दैट थिंग्स ऑटोमेटिकली। सो आप लोगों को भी यही चीज़ें अपने माइंड में फिक्स करनी है। आप कुछ करो या ना करो, एक्सरसाइज करो ना, बट अपने माइंड में फिक्स कर लो कि मुझे वेट कम करना है, डेली मुझे कैलोरी बर्न करनी है। अगर मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे अपने खाने पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि काफ़ी लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि काफ़ी लोगों ने वेट को कम किया फिर दोबारा उनका वेट वही हो गया।
सो ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ आप करोगे और कुछ दिनों बाद आप उसे छोड़ दोगे या कर भी रहे हो तो खा ज़्यादा रहे हो बट एक्सरसाइज कम है, कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होना ही है। तो ये कोई जेनेटिक या ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कम किया था उसके बाद बढ़ गया। अगर डेफिनेटली है कि आप कोई चीज़ कर रहे थे तब तक ठीक था, अच्छा खा रहे थे, आपकी हेल्थ अच्छी थी, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सही रहेगा। बट आप जैसे ही बंद करोगे ये तो होना ही है कि मतलब आपका वेट भी गेन हो सकता है। सो हमें कंटिन्यू ऐसी चीज़ें करनी होंगी, अपनी हैबिट बनानी होंगी, सो डैट हम विदाउट एक्सरसाइज किए, विदाउट सोचे कि हमें जिम जाना है, 1 घंटे जिम में टाइम देना है, इससे अच्छा दिन में ना टाइम देके आप डेली 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट कुछ दिन में टाइम दे दो, लाइक वॉकिंग एंड मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। और काफ़ी टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें थोड़ी सी दूर पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो ऑटो करेंगे, उबर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है मार्केट में, आपको पता ही है। सो ये सारी चीज़ें भी शायद हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आज हम ऑटो से जा रहे हैं कहीं पे, फिर मॉर्निंग में हो सकता है कहीं पे जिम ज्वाइन करके जिम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें अपना कुछ कैलोरी बर्न करने के लिए देना है, चाहे आप जैसे भी दो। सो आप कुछ ऐसा करो, ऐसा माइंडसेट बनाओ कि आपको जिम जाना ही ना पड़े। आप अपने काम के साथ, ऑफिशियल वर्क के साथ, ऑफिस जाते वक्त, ऑफिस से आते वक्त सब कुछ अपनी वॉकिंग से ही अपनी कैलोरी को डिफिशिएट कर लो और खाने पे ध्यान रखो। अब मैं आता हूँ अपनी डाइट पे। सो 2 साल में मुझे एक ही चीज़ पता लगी कि अगर मैं रात में खाना कम खा रहा हूँ तो मेरा वेट बहुत ही फास्ट लूज हुआ था। सो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि रात में जितना हो सके, ट्राई हो सके, सो रात में कम से कम खाना खाएं। डे टाइम में खाते रहो। मुझे नहीं लगता कि डे टाइम में खाने से कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप रात में नहीं खाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी रिलैक्स ज़्यादा करेगी, आपको नींद अच्छी आएगी और मॉर्निंग में शायद आप जल्दी उठोगे, अच्छा फील करोगे, और अच्छा फील करोगे तो ऑटोमेटिक आप कहीं पे वॉकिंग के लिए निकल जाओगे। मॉर्निंग में आपके पास बहुत सारा टाइम होगा अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो। और अभी भी मैं पानी को गर्म करके मॉर्निंग में पीता हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में 2 गिलास पीता, स्टार्टिंग में 4 गिलास पीता था, बट अब मैंने 2 गिलास कर दिया है वाटर पीना मॉर्निंग में खाली पेट। सो शायद ये भी मेरे लिए एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने वेट को मेंटेन कर पा रहा हूँ। सिर्फ वेट को ही नहीं, मैं विदाउट जिम गए और कहीं पे गए, सिर्फ वॉकिंग और होम एक्सरसाइजेस, पुलअप्स, पुशअप्स और बेसिक एक्सरसाइज से ही मैं अपने एब्स को भी मेंटेन रख पा रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि मतलब आसान है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं 2016 में मैं जिम भी गया था और अबाउट मैंने 2 to 3 ईयर्स जिम भी किया था, और उस टाइम में मेरा फोकस यही था कि मैं एब्स बनाऊँ, मेरे पास एब्स हों, मैं भी सिर्फ फिट दिखूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैं डाइट नहीं करता था। बस जिम गया, 1 घंटे 2 घंटे जिम करके आया और घर पे आया और सारी चीज़ें जो भी मिलता था सब कुछ खाते जाओ। फिर भी मतलब कभी भी मेरा वेट कम भी नहीं होता था और कभी भी मुझे एब्स भी नहीं बन रहे थे, जो कि मेरा टारगेट था उस टाइम कि मुझे एब्स बनाना है। बट 2 साल पहले मेरे माइंड में पता नहीं क्या हुआ, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम, अक्टूबर 2020, और उसके बाद मैं अपने होम टाउन से आ रहा था। सो मैं
ट्रेन में बैठ रहा था तो ये जो मेरा स्टमच है ये मेरे चेस्ट में टच हो रहा था, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में ट्रेन में। सो मैं सोचते ही आ रहा था कि मैंने अपनी हेल्थ को कितना ख़राब कर लिया है। आई थिंक अब मैं दोबारा अपने हेल्थ को सही नहीं कर सकता। बट मैं जैसे ही अपने होम टाउन से दिल्ली आया, फिर मैंने डेली एक्सरसाइज स्टार्ट की, पार्क में जाना चालू किया, वॉकिंग करना चालू किया, रनिंग करना चालू किया, स्किपिंग रोप करना चालू किया। जो भी मुझे मिला सब कुछ मैं करता गया और डेली करता गया। इवन मैं उस टाइम इन 2020 अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में सुबह शाम एक्सरसाइज करता था, और मॉर्निंग में 4 to 5 AM ही मेरी आँख खुल जाती थी और मैं एक्सरसाइज के लिए निकल जाता था। और एक चीज़ और मैंने की थी, मैंने 8 या 9 बजे मैं अपना मोबाइल इंटरनेट बंद करके दूर रख देता था अपने बेड से, और उसके बाद सो जाता था। सो ये भी हैबिट मैंने बनाई कि मैं जल्दी सोऊं और जल्दी उठूं। सो ये हैबिट भी मैंने बनाई जो कि पहले नहीं थी। मैं 12-12 बजे तक मोबाइल पे लगा रहता था, कहीं व्हाट्सएप देख रहा हूँ, कहीं फेसबुक देख रहा हूँ, कहीं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ। सो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता था और मैं अपनी कहीं ना कहीं हेल्थ भी ख़राब कर रहा था। तो फर्स्ट तो मैंने अपने मोबाइल को अपने आप से दूर किया नाइट में, और मॉर्निंग में भी जब मैं उठता था तो मोबाइल मैं तब देखता था जब मैं एक्सरसाइज करके वापस आ जाता था और एकदम फ्रेश हो जाता था। सो ऐसी हैबिट बनाई है जो कि अभी भी मेरे अंदर ऑटोमेटिक बनी हुई है, जबकि अब मैं ध्यान भी नहीं देता, बट ये हैबिट अभी भी मेरे अंदर बनी हुई है। क्योंकि आज के टाइम में सबको पता है सारे लोग ज़्यादातर मोबाइल पे ही बिजी हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं पहले रहता था, बट जब पता लगा कि मैं अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहा हूँ और ख़राब करने के बाद मैं जल्दी ठीक नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने भी मोबाइल छोड़ दिया। इवन मैं पहले मेट्रो से ट्रैवल करता था अपने ऑफिस के लिए, तो अपने मोबाइल में मूवीज कॉपी पेस्ट करता था और देखते हुए आता था, देखते हुए जाता था। बट लास्ट 2 ईयर्स से ना मैंने कभी मोबाइल में कोई मूवी कॉपी की, ना कोई ऐसा सीरियल या वो कुछ भी जो मैं मेट्रो में देख सकूँ। अगर कुछ देखता था तो वो था कुछ लर्निंग कर सकता। लाइक उस टाइम मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैं फिटनेस पे ही कभी गूगल पे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, कभी यूट्यूब देख रहा हूँ कि कैसे कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे करें। क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ यूट्यूब एंड गूगल पे अवेलेबल है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता, बट आप अगर एक माइंडसेट बनाओगे तो आप खुद बिना कहीं गए अपने मोबाइल से ही सारी चीज़ें सर्च करके बहुत ही आसानी से सब कुछ कर सकते हो। सो ये था मेरा पहला, जब मैंने मोबाइल को अपने आप से दूर किया। और दूसरा स्टेप यही था कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, सो दैट मैं वॉकिंग पे जा सकूँ, एक्सरसाइज कर सकूँ। और वो तो ऑटोमेटिक होता था, क्योंकि अगर मैं जल्दी सो रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जल्दी ही उठूँगा। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि नींद नहीं आती, मुझे भी नींद नहीं आती थी पहले, बट जब मैंने ऐसा करना चालू किया, लगातार 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बीते, ऑटोमेटिक मेरी बॉडी को हैबिट हो गई। वो 8, 9, 10 बजे ही सोने लगी और मैं मॉर्निंग में जल्दी उठने लगी। तो एवरीथिंग आई थिंक किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में हैबिट बनाना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते खुद को। अगर आप चाहो तो आप खुद को चेंज कर सकते हो। सो ये थी मेरी पहली हैबिट। और दूसरी हैबिट यही थी कि मैं शुगर तो खाता नहीं था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में बताया था। बट मैंने 10 मंथ बाद चालू किया। एक्चुअली एक शादी थी मेरी बुआ के लड़के की, सो वहाँ पे मेरे दोस्तों ने कहा कि अब तो छोड़ दो, ये शादी है, इसमें खा लो। तो उस टाइम मैंने एक रसगुल्ला खाया और उस दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया खाना, चाय भी पीना चालू किया और जंक फूड भी जंक फूड भी खाना चालू किया, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम। बट जब भी मैं खाता तो मेरा फोकस यही रहता था कि मैंने इतना खा लिया है, या तो अब मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है या तो अपने खाने पे, फूड पे कंट्रोल रखना है। तो टाइमिंग मैंने ये भी अज्यूम किया कि
अगर आपको एक्सरसाइज कम करनी है तो ऑब्वियसली आपको खाना कम खाना होगा, और अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, और हेल्दी तो खाना ही खाना है। सो ये सारी चीज़ें थी, और मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि आज का ये वो भी दिन था 2020 में 4 अगस्त। सो इसीलिए मैंने सोचा आज एक और वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ। और अब मैं एक्सरसाइज करने में ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि मेरी हैबिट हो चुकी है। या तो मैं घर में ही वॉकिंग कर रहा हूँ, या तो कभी डंबल में उठा ले रहा हूँ, कभी बेसिक एक्सरसाइजेस, कभी पुशअप, कभी प्लैंक, यही सारा। और इससे ही मैंने अपने वेट को मेंटेन कर रखा है। और ग्रीन टी तो मैं पीता ही हूँ हमेशा। बीच में मैंने कम कर दिया था, पर फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2 टाइम्स मैं ग्रीन टी लेता हूँ डे में, और सुबह मैं रात में आमंड भिगो कर रखता हूँ और सुबह खा लेता हूँ 8-10 रुपये में। और स्टार्टिंग में मैंने चिया सीड और फ्लैक्स सीड की यूज करना चालू किया था, जो कि शायद मैंने नहीं बताया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। सो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, फ्लैक्स सीड को, ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड को मैं ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर करता था, और आने के बाद उसे थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना लेता था। और पाउडर बनाने के बाद छोटा सा टीस्पून डाल के गर्म पानी में सुबह या दोपहर में कभी 1 टाइम मैं पीता था। तो इस तरह से मैं फ्लैक्स सीड भी यूज कर रहा था। और चिया सीड भी मैं यूज करता था, लाइक रात में भिगो दिया थोड़ा सा, और सुबह उठ के उसको गर्म पानी डाल के वैसे ही पी लिया। सो ये था मेरा बेसिक डाइट। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मेरा वेट गेन होना भी चालू हुआ था। मुझे रियलाइज भी हुआ था कि मैं वेट को गेन कर रहा हूँ, बट बीच बीच में मैंने सोचा कि अगर मैंने गेन कर लिया तो ये मेरी 1 साल 2 साल की मैंने शायद बेकार चली जाएगी। सो ऑलवेज मैं क्या करता हूँ, अब जब भी मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में कैलोरी ज़्यादा है तो मैं रात का खाना स्किप कर देता हूँ। खाता हूँ बट बहुत कम, या तो स्किप कर देता हूँ, अगर भूख नहीं है तो मैं स्किप ही कर देता हूँ। तो शायद ये खाने को स्किप करने का तरीका मेरा बहुत ही अच्छा है। शायद आप लोग भी अगर कर सको तो डेफिनेटली आप लोगों को भी करना चाहिए। रात में फ्रूट खा लो, या तो कुछ नहीं मिल रहा तो मत खाओ रात में, दिन में वैसे भी हमें खाना ही होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं होती रात में खाने की। और उसके बाद मैंने क्या किया कि ऐसे ही करके 2 साल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और कुछ मेरी डाइट में खास कुछ था नहीं, घर पे ही जो है वही सब कुछ खाता था मैं, नॉर्मल बेसिक मील्स, फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है। बस टारगेट एक ही होता था, कम से कम जंक फूड खाऊं, कम से कम ऑयली फूड खाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाऊं, लाइक चिया सीड, फ्लैक्स सीड, आमंड्स। और मैं डेट्स भी खाता था, खजूर डेली स्टार्टिंग में, क्योंकि जब मुझे लगा कि मैं वाइट शुगर, मैदा, ये सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, तो जब मुझे कुछ खाने का मन करता था तो मैं मीठे में जैगरी या डेट्स खा लेता था, खजूर। तो ये सारी मेरी बेसिक सी चीज़ें थी, और कुछ तो था नहीं। सो बेसिक है। और एक चीज़ और भी मैंने देखी कि जब भी हम कुछ करने जा रहे हैं तो अगर हमारे माइंड में ये चीज़ें फिक्स हैं कि हमें ये चीज़ करना है, अचीव करना है, तभी आप उसे कर पाओगे। बस हम खाए चले जा रहे हैं, डाइट किए चले जा रहे हैं, बस हमारा टारगेट है कि बस हमारा वेट कम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये भूल जाओ कि आपका वेट कम होना है या नहीं होना है,
बस अपने माइंड सेट में एक ऐसा माइंड सेट बनाओ कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, मुझे फिट रहना है, लॉन्ग टाइम तक मुझे फिट रहना है, लंबा जीवन जीना है और फिट होके जीना है, क्योंकि आप लाइफ जी के भी क्या करोगे अगर फिट नहीं हो। सो ये भी मेरा मानना है कि अगर आप फिट हो लॉन्ग टाइम तक तो आई थिंक यू कैन एंजॉय योर लाइफ वेरी हैप्पी। सो ये सारी चीज़ें थी। और प्रोटीन के लिए मैं अंडे खाने की कोशिश करता हूँ डेली। अब तो वैसे मैं लास्ट 6 मंथ से अंडे खा नहीं रहा हूँ, बट बीच बीच में खाता रहता हूँ कभी कभी जब भी टाइम मिलता है। तो ये सारी मेरी डाइट थी और मैं यही कहूँगा फ्लैक्स सीड और चिया सीड को आप लोग भी अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख के ही खाना स्टार्ट किया था। और ज़्यादा भी ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, क्योंकि चिया सीड और फ्लैक्स सीड आपकी जो हंग्री भूख है उसको कम करेगा। लाइक हम जब खाना खाने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार मैंने सुबह से लेकर शाम तक डाइट की, बट अब खाना ज़्यादा खाने का मन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो चिया सीड और फ्लैक्स सीड अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारी भूख को बहुत कम करेगा और ये कंट्रोल भी करेगा। और जब ये कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिक आप अपनी कैलोरी को बर्न करोगे, और कैलोरी बर्न करोगे तो ऑटोमेटिक आपका वेट भी कम होगा, लूज ही होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादातर आप अगर घर में खाना खा रहे हो तो डेली ट्राई करें कि रोटेट करें अपनी वेजिटेबल को डेली। जितनी भी सब्जियां सीजनल वाइज अवेलेबल हैं इन मार्केट, सो आप डेली एक एक करके लाएं, उसको घर पे बनाएं या जो भी बना रहा है उसको ला के दे बनाएं और खाते रहें डेली, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ अलग विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन है जो कि हमें मिलते रहते हैं अपनी बॉडी में, और हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बीच बीच में आप लोग लेमन पी सकते हैं पानी में डाल के, घोल के, ब्लैक सॉल्ट के साथ। और एक चीज़ और जो कि बहुत ही अच्छा है, हमें वाइट सॉल्ट नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे गूगल पे आर्टिकल वगैरह ऐसा कुछ पढ़ के पता लगा था। खैर मैं पहले भी वाइट सॉल्ट बहुत कम खाता था, सो मैंने ब्लैक सॉल्ट को यूज करना चालू किया जब भी कुछ खा रहा हूँ। लाइक मुझे लेमन पानी पीना है तो मैं उसमें ब्लैक सॉल्ट के साथ पी रहा हूँ, और कहीं सैलड्स में मुझे यूज करना है तो ब्लैक सॉल्ट। वाइट सॉल्ट को आप बहुत ही कम कर दें, वो आपके लिए अच्छा होगा और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और आई थिंक आपके वेट को भी वो बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा। सो ये सारी चीज़ें थी। और तो शायद कुछ ऐसा मैंने खास किया नहीं, क्योंकि ना तो मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ना तो कोई कंपटीशन है मेरा किसी से। बस मैं अपनी फिटनेस के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, फ्यूचर में लाइफ को एंजॉय करने के लिए फिट रख रहा हूँ खुद को, और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें खाऊं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हों और अपने घर में भी अवेलेबल हों, सो डैट मुझे ऐसा कुछ ना करना पड़े कि मुझे कहीं से कुछ लाना पड़ रहा है और मुझे लाइफ टाइम उसी चीज़ को खाऊंगा तभी मैं फिट रह पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, घर का ही खाना खाता हूँ, घर पे ही रहता हूँ, और जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं उसी को खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं कुछ यूनिक चीज़ें या कुछ ऐसा खाना चालू करूँगा जो कि मैं अफोर्ड ना कर सकूँ या लाइफ टाइम से ना खा सकूँ या मुझे वो आसानी से मिल ना सके, तो डेफिनेटली मैं अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। सो हैबिट वही बनाए जो परमानेंट हो, लाइफ टाइम हो, तो आप डेफिनेटली अपने वेट को मेंटेन कर पाएंगे। और आई थिंक अगर आप ओवरवेट हैं तो
बहुत जल्दी लूज भी कर पाएंगे। ये मेरा मानना है खुद का, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे घर से ही, घर में ही जो अवेलेबल है खाने वाली, उसी से होकर गुजरती हैं। अगर हमारा हेल्थ खराब हो रहा है, यानी कि हम घर में ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम फैटी हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, और डे बाय डे अपने डाइट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो वही चीज़ें खाएं दिन में। और मैंने ओट्स भी खाना बहुत बाद में 1 साल बाद चालू किया था, बट डेली नहीं लेता, बट कभी कभार मुझे लगता है कि आज कुछ नहीं खा रहा ब्रेकफास्ट में, तो ओट्स ही ले लेता हूँ। ऐसा कर करके मैंने अपने वेट को मेंटेन किया। और जब मुझे वेट बढ़ाना होता है, लगता है कि मुझे वेट बढ़ाना है और जल्दी बढ़ाना है, तो एक चीज़ मैंने नोट की, जब मैं बनाना शेक पीता हूँ, अगर 1 वीक भी पी रहा हूँ डेली मॉर्निंग में, तो विद इन दैट 1 वीक मैं अपने वेट को 1 to 2 kg इंक्रीज कर लेता हूँ। तो शायद ये भी एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि टाइम के साथ मुझे ऐसा लगा, पता लगा कि अगर मुझे जल्दी वेट बढ़ाना है तो मुझे क्या खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होती, जो कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपनी बॉडी बनाने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए किसी भी फ्रूट का जूस बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, या डेली पीते हैं, या रूटीन बना लेते हैं कि मुझे ये वाला जूस पीना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उस जूस की जगह आप फ्रूट को खाएं, बिकॉज जूस में इतना ज़्यादा सुक्रोज या शुगरी थिंग्स हो जाती हैं जब हम उसको जूस बना के या कहीं शॉप से लेके पीते हैं, तो वो शायद हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरी पहुंचा देता है, जिसकी वजह से हमारा पेट लूज ना होके उल्टा बढ़ ही जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि होल फ्रूट्स खाना स्टार्ट करें, जूस के चक्कर में ना पड़े। वैसे भी आप अगर शॉप पे जाओगे तो कोई भी जूस प्योर नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले से ही रियलाइज किया है। वो लोग पता नहीं क्या क्या उसमें फ्लेवर डालते हैं, पता नहीं क्या डालते हैं। आप ना भी करोगे कि शुगर मत डालो, तो भी वो उल्टा डाल देते हैं, कहते हैं वो डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं आप शुगर ले रहे हो, या उन्हें तो बस सेलिंग करनी है, और जिन्हें सेलिंग करनी है उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है, आपके हेल्थ से नहीं। सो जितना हो सके खुद का घर का बना खाना खाएं, और खुद ही ढूंढें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं खा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं अपने वेट को लूज कर रहा हूँ। और डेली वेट ना करके मैं सजेस्ट करूँगा कि वीकली या आफ्टर 15 डेज या मंथली भी आप अपने वेट को वे करें, बिकॉज डेली जब आप वेट को अपने वे करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा वेट तो घट ही नहीं रहा, लूज ही नहीं हो रहा, बट टाइम में ये होता रहता है अगर आप 15 या 30 डेज में वेट करोगे तो ये सारी चीज़ें हैं। और बस आई थिंक इतना ही आज के लिए। एंड मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को जीते हुए, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए, अपने लाइफ को मेंटेन करते हुए, वर्क को मेंटेन करते हुए जीना चाहते हैं, उनके लिए है। क्योंकि ये कोई हाई फाई या वैसा नहीं है, ये सिंपल एंड बेसिक है जिसको कोई भी कर सकता है। और आई थिंक इसकी ज़रूरत सबको है आज के टाइम में, बिकॉज अगर हम ऐसा भी बेसिक भी नहीं करेंगे तो शायद हम खुद को फिट नहीं रख पाएंगे। सो थैंक यू, बाय।